नमस्कार दोस्तों, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने जो गणतंत्र दिवस का वीडियो डाला आप सभी ने देखा। आज हम आपके लिए अनुच्छेद लेखन लेकर आए हैं, जो हिंदी में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। इसमें हम अनुच्छेद लेखन की संपूर्ण व्याख्या करेंगे और इसमें कुछ मेन उदाहरण भी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। देखिए, इसमें है किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए, दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त या कम शब्दों में किंतु अर्थपूर्ण सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे भी हम क्या है? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का क्या होता है? एक संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से लेकर के 100 शब्दों का इसमें वर्णन किया जाता है, अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं उस टॉपिक पर जो आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद लिखते समय जो मूल जो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। इसमें जो पहली है वो ये है कि अनुच्छेद लिखने से पहले हमें रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए अपने दिमाग में, या शायद से लिख लेनी चाहिए। कुछ संकेत बिंदु आपको वहाँ पर दिए हुए होते हैं और कुछ अपने हिसाब से आपको दिमाग में सेट करके आपको वो लिखना होता है। दूसरी है, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का आपको वर्णन करना होता है। अगला है कि भाषा इसमें सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए और उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़े। अगली बात यह है कि एक बात को आप इसमें रिपीट ना करें, बार बार दोहराए ना, और अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन आपका जो मूल विषय है उससे भी आप भटके नहीं। ठीक है। अगली है, इसमें सब सीमा का आपको जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको सब सीमा दी हुई होती है, उसी सब सीमा के अंदर आपको इसमें अनुच्छेद लिखना होगा। अगला है कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, कि अनुच्छेद कहीं से बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए कि आप एक समय में कहीं और बात कर रहे हो या थोड़ी देर बाद आप किसी और टॉपिक पर बात करते हो। आपको जो टॉपिक दिया गया है, विषय दिया गया है, उसी पर आपको उसमें लिखना है। अगला है, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका अनुच्छेद अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। अगला है कि अनुच्छेद के अंत में आपको निष्कर्ष जरूर डालना है कि इसका क्या होना चाहिए, ताकि वो समझने वाले या पढ़ने वाले को अच्छी तरह से वो समझ आ जाए। चलिए आगे कर देखते हैं। आगे क्या है कि अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती हैं अच्छे अनुच्छेद की। उसमें देखिए, पहली विशेषता क्या होती है, इसमें केंद्रियता होती है। ठीक है, विषय की केंद्रियता, यानी कि विषय उसमें केंद्रित होना चाहिए। अनुच्छेद के प्रारंभ से अंत तक उसका एक सूत्र में बंधा होना परमावश्यक है। अनुच्छेद के मूल विषय से इस प्रकार बंधा होना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पाठक सारांश में उसके शीर्षक को नितांत संगत और उपयुक्त माने, यानी कि उसको पढ़ने के बाद उससे लगा कि जो ये शीर्षक दिया हुआ है एकदम सटीक है। अगली विशेषता है क्रमबद्धता, यानी कि अनुच्छेद लेखन में विचारों को क्रमबद्ध तथा तर्क संगत विधि से प्रकट करना चाहिए। अनुच्छेद के लिए आवश्यक है कि वह सुगठित हो, उसमें विचारों और तर्कों का ऐसा सुविचारित क्रम हो कि वाक्य एक दूसरे से क्या हो, जुड़ते चले जाएं और विषय को क्या करे, वो विकसित कर सकें। पूर्णता पूर्णता है, देखिए, स्वतंत्र अनुच्छेद की रचना के समय ध्यान रहे कि उसमें संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश हो जाए। विषय सीमित आयामों वाला होना चाहिए, जिसके सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित किया जा सके। अगली विशेषता है सामासिकता। सीमित शब्दों में यथासंभव पूरी बात कहने का प्रयास रहता है, यानी कि हमें कम से कम शब्दों में अपनी सारी बात को हमें लिखना होता है। जैसे कि बिहारी के दोहे थे गागर में सागर भरने वाले, उसी प्रकार से ये होने चाहिए। और इसमें अनावश्यक बातों का वर्णन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं और विशेषताएं। अगली विशेषता है इसमें विषयानुकूल भाषा
शैली विषय के अनुकूल ही भाषा शैली होनी चाहिए। देखते हैं इसमें क्या है कि अनुच्छेद की भाषा शैली विषय अनुकूल होनी चाहिए। प्राय अनुच्छेद शाश्वत महत्व के विषयों पर लिखे जाते हैं, अतः इसकी भाषा भी विषय के अनुरूप गंभीर, परिमार्जित, परिमार्जित मतलब होता है शुद्ध, होनी चाहिए और अप्रचलित शब्दों से प्रयोग से हमें बचना चाहिए। भाषा यथासंभव सरल, सरस, सुबोध हो। आवश्यकता अनुसार उसमें हमें मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्तियों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य के क्रम में तारतम्यता, एक लय होनी चाहिए। शैली में एक कथन भंगिमा है, कभी लेखक विशेष को सामान्य रूप प्रदान करता है तो कभी सामान्य को विशेष रूप में वो प्रस्तुत करता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आगमन और निगमन विधि कहा जाता है। ठीक है, अगली विशेषता है संतुलित आकार या सीमित। सामान्यतः अनुच्छेद सार रूप में होना चाहिए। संतुलित वर्णन के लिए आकार प्रकार संतुलित अपनाना चाहिए। विषयानुसार यह संख्या कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। अनुच्छेद लेखन के समय पहले अनुच्छेद का एक प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। शब्द संख्या, मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित सभी बातों का ध्यान रखते हुए अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद लघु निबंध का आकार ग्रहण न करे, यानी कि वो निबंध के जैसा हमें लगना नहीं चाहिए, इतना आकार हमें इतना नहीं देना चाहिए। अगली विशेषता है इसकी स्वतंत्र लेखन। ठीक है, सातवीं, प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और अनुच्छेद लेखन ये क्या है, कला है अपने आप में, और कुछ अर्थों में समानता रखते हुए भी वह निबंध और पल्लवन से क्या है, भिन्न है। विषय के अनुरूप ही शैली का भी हमें इसमें चयन करना चाहिए। देखिए अब निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या है उसको देखते हैं। निबंध में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निबंध में भूमिका, विकास और उपसंहार होता है, लेकिन लघु रचना होने के कारण अनुच्छेद में लेखक प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर देता है, यानी उसका विस्तार करना आरंभ कर देता है। आगे है दूसरी विशेषता, निबंध में मूल विचार का विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, यानी कि उसके सभी पक्षों का उसमें वर्णन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में एक ही विचार बिंदु का इसमें क्या होता है, प्रतिपादन होता है। तीसरी विशेषता है, निबंध में विषय के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जो भी पहलू होते हैं उसमें सभी पर उस पर वर्णन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में मूल विषय के साथ ही जुड़ा रहता है और संक्षेप में अपनी बात उसमें प्रस्तुत करता है। चौथी विशेषता है, निबंध के अंदर कई अनुच्छेद हो सकते हैं, यानी एक निबंध में बहुत सारे अनुच्छेद हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद के अंदर निबंध नहीं हो सकता, यानी कि अनुच्छेद छोटा होता है, निबंध बड़ा होता है। अब देखिए पांचवी विशेषता, निबंध जिसे अंग्रेजी में ऐसे भी कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए नि और बंध, जिसका अर्थ होता है कि कोई लेख जिसमें भली प्रकार से बंधी हुई रचना हो, अर्थात जिसमें अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए लेखक ने क्रम के साथ पूरा लेख पूर्ण किया हो। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहा जाता है। अनुच्छेद निबंध का क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है, और इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष का 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि कम शब्दों में किए जाते हैं, जबकि निबंध में इसमें क्या होता है, 250 से लेकर के आपके 300 इसमें शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए इसमें कुछ हमने मेन अनुच्छेद लिए हैं, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हम इनको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम आपके इनमें जो शीर्षक है उसको बता देते हैं कि भारतीय नारी की दोहरी भूमिका अथवा कामकाजी स्त्रियों की चुनौतियाँ। आप वीडियो को रोक रोक करके आप इसमें देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसमें संकेत बिंदु भी यहाँ आपके पास में दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं की सहायता से हमें ये पूरा का पूरा अनुच्छेद लिखना होता है। ठीक है, चलिए अगला है समाचार पत्र एक लाभ अनेक, या फिर इसी को अगर हम दूसरे रूप में दे सकते हैं तो वो है समाचार पत्र ज्ञान और मनोरंजन का साधन। यहाँ पर ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको ये पूरा का पूरा ये अनुच्छेद लिखना होता है। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं, मोबाइल फ़ोन सुखद व दुखद, यानी कि मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन में सुखद भी है और दुखद भी। ये कैसे है इसको हमें देखना है। इसके संकेत बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि विज्ञान की एक अद्भुत खोज है मोबाइल, तो उसके बारे में हमें अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं अनुच्छेद के रूप में। ठीक है,
अगला जो हमारा है चौथा, जीवन में व्यायाम का महत्व अथवा स्वास्थ्य के लिए हितकारी व्यायाम, यानी कि व्यायाम क्यों जरूरी है उसको, उसके ऊपर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो ये आपके संकेत बिंदु हैं। अगला है पांचवा, बाल मजदूरी अथवा बाल मजदूरी समाज के लिए अभिशाप। देखिए बाल मजदूरी, अब यहाँ पर देखो ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको इसका वर्णन करना है कि बाल मजदूर कौन होता है, क्यों होता है, और बाल मजदूरी के क्षेत्र कौन कौन से हैं, और समस्या का फिर उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये एक निष्कर्ष रूप में यहाँ पर आपको नीचे नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कोरोना, एक वैश्विक महामारी जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके संकेत बिंदु में दिया गया है कि यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और इससे बचा कैसे जा सकता है, उपाय। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको इसमें पूरे का पूरा वर्णन करना है अनुच्छेद का। सातवां है ग्लोबल वार्मिंग, इसमें भी आपको अर्थ बताना है। देखिए अर्थ यहाँ पर ऊपर लिखा होता है, हम लिखते हैं, फिर उसके प्रभाव लिखते हैं हम, फिर उसकी समस्या जो ग्लोबल वार्मिंग की होती है उसके समस्या के बचने के उपाय भी हम इसमें दर्शाते हैं, वो निष्कर्ष के रूप में होता है। अगला है वन और पर्यावरण का संबंध। ठीक है, तो यहाँ संकेत बिंदु में आपको पहले से दिया गया है कि वन पर्यावरण निवारण में कैसे सहायक हैं, प्रदूषण निवारण में, और वनों की उपयोगिता, वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, वन संरक्षण के उपाय क्या क्या हमें अपनाना चाहिए, उन सब के बारे में हमें इसमें बताना होता है। तो ये आपके अनुच्छेद हैं। ठीक, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।